शिक्षक भर्ती वर्ग 2 3 2, सिर्फ 2 या 3 भी? दोनों है ना, ठीक है। ठीक, कितना दिन बचे? आइए, कितना दिन बचे हुए अभी एग्जाम के लिए? अब तक सो रहे थे? अब तक क्या कर रहे थे आप लोग? अचानक से याद आया? और कुछ तैयारी कर रहे थे या डीएड के एग्जाम के लिए रुके हुए थे? क्या क्या चल रहा था मन में? पहले तैयारी कर रहे थे, किसी और कोचिंग में कर रहे थे कि सेल्फ कर रहे थे? अच्छा, कौन कौन इससे पहले कोचिंग कर चुका है ये बताइए, शिक्षक भर्ती के लिए? ठीक है, जो उड़ान में किया उसकी बात नहीं करो बेटा, ठीक है। ठीक है, तो कर चुके हैं ना, ठीक। थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ना आप लोगों को, चलिए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या? इंग्लिश। क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज? इंग्लिश पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? इंग्लिश पढ़ने वाले। मैम इसमें आ जाइए, फिर वहां से छिप जाएगा, बोर्ड दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। इस वाले शेयर पे आ जाइए, बगल वाले। बेटा किसका नाम? थोड़ा चेयर खिसकाना, थोड़ा थोड़ा खिसकाओ ना ऐसे, हाँ खिसकाओ। आप भी खिसका लीजिए बस। हाँ भैया, इसे क्या करूं, बंद कर दूं? चालू है, चालू है, चालू है। गर्मी लग रही है क्या आपको? ठीक है। फर्स्ट डे है ना? हाँ हाँ तिलेश जी, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे। गुड मॉर्निंग थान सिंह जी, ठीक है। फर्स्ट डे, ठीक। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? इंग्लिश पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। एकदम ईमानदार। सबसे पहले तो आप एक बार बताओ, सबसे पहले एक बार बताओ कि कौन है, कौन इस क्लास में इंग्लिश मीडियम वाला है? इंग्लिश मीडियम वाला एक और दो लोग, बाकी सब हिंदी मीडियम वाले हैं ना, ठीक है। आप एकदम ईमानदारी से बताइए किसको किसको ये इंग्लिश पसंद है? पसंद, इंग्लिश पढ़े ना, किसको किसको पसंद है बताओ? 1 2 3 लोगों को, ठीक है। अच्छा पसंद छोड़ो, किसको किसको इंग्लिश आ जाता है? पसंद वालों को भी आ जाता है कि नहीं आता, पहले तो बताओ। आ जाता है इंग्लिश, ठीक ठाक सा, पक्का? टेस्ट करें, टेस्ट कर लें, आता है कि नहीं आता आपको इंग्लिश? हाँ डोर क्लोज कीजिएगा भैया, करें टेस्ट। चलिए, बस ये बताइए आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा आता है कि लिखना अच्छा आता है? पढ़ना तो दोनों। आप लोगों को ज्यादा बेहतर तो पढ़ना ही लगता होगा ना मेरे हिसाब से, लिखने में तो स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा होता होगा। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। सिंगल वर्ड। पर आगे बढ़ते हैं, बस अपन आपका आकलन करें कि आप कहां तक हैं, ठीक है। ये पढ़िए, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। मैम क्या लिखा है? स्नैक डॉग भाई, रेड सर बताइए, बताओ जी क्या लिखा है? बताओ भाई क्या लिखा है, पीछे बताइए क्या लिखा है? जल्दी जल्दी, थोड़ा जोर से। खाना खा के नहीं आए आप लोग? 11 बज रहे हैं, बताइए भैया बताओ, टोपी वाले भैया बताइए, जोर से बोलना है, जोर से बताओ जी, जोर से कि मैं सुन पाऊं। बगल वाले भाई बताओ, बताओ मैम क्या लिखा, बताइए क्या है? भाई रेड शर्ट बताओ, सोशल साइंस। ठीक है भाई, कुछ तो बोला कम से कम। ग्रीन शर्ट, चश्मा वाले भैया, इंग्लिश मीडियम, बगल, मतलब गई भैंस पानी में, है ना। ये एक्चुअल में पता क्या लिखा है? सनेक डकी। क्या लिखा हुआ है ये? सनेक डकी। क्या लिखा हुआ है ये एक्चुअल में? सनेक डकी, ठीक है। क्या लिखा है? तो सनेक डकी लिखा है, ठीक है। मतलब दिक्कत तो बहुत है, हाँ कि ना। इंग्लिश में इंटरेस्ट हो ना हो, दिक्कत बहुत है।
ठीक है, अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आप ये बताइए, जो इंग्लिश है, इंग्लिश ये क्या है? ये सब्जेक्ट है ना। बचपन में जब आप पढ़े हैं तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़े हैं, हाँ कि ना। सबसे पहला चीज जो सबसे बड़ी गलती जो आप करके रखे हैं, इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट नहीं है, एक विषय नहीं है, बल्कि क्या है? ये भाषा है। क्या है ये? भाषा है, लैंग्वेज है। समझे बात को? और जो बचपन से आप इसको सब्जेक्ट मान के पढ़ रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई पूछा कि बेटा कितने सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ है, तो भैया 2 सब्जेक्ट का बचा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश बोला आपने। जबकि हिंदी और इंग्लिश तो सब्जेक्ट है ही नहीं, वो लैंग्वेज है। क्लियर है बात? और जब भी आप किसी चीज को सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है आपके लिए पढ़ने के लिए। समझे बात को? और जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कंपेयरिंग टू सब्जेक्ट, याद रखिएगा। तो जो भाषा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ज्यादा रोमांचक होता है, वहीं पर सब्जेक्ट ज्यादा बोरिंग होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश यहां पर हमारे पास भारत में 2 लैंग्वेज है। कितने लैंग्वेज है? 2 लैंग्वेज है। कितने हैं? 2 लैंग्वेज है। कौन कौन से? बेसिक तौर पे एक तो क्या है, एक आपका क्या है? हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, पहले क्या लिख देता हूं? इंग्लिश, ये पहला आपका। एक और भाषा हमारे पास क्या है? वो हिंदी है। क्या है? हिंदी है। हिंदी हम पहले बोलते हैं, बाद में इंग्लिश बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी भाषा है? 2 भाषाएं हैं। कौन कौन से? इंग्लिश और हिंदी। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा आसान कौन सी भाषा है? ऑब्वियस सी बात है, कौन सी भाषा है? हिंदी बात है ना। अच्छा एक बात बताना, हिंदी आसान है ना, इंग्लिश कठिन है? अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में कितना अल्फाबेट्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं बताइए? 26, 26 होते हैं। और वहीं पर इंग्लिश, हिंदी में आप जान कितना होता है बताना? 26 का डबल 22, एक लीड जुड़ गया, क्या बन गया? मतलब 52, और एक लीड जुड़ गया 53 हो गया। 26 का डबल क्या हो गया? 52 मान लेते हैं। एक अभी नया जुड़ा है ली करके, ठीक है, ये वाला, तो अपन क्या मान लेते हैं? तो 53 मान लेते हैं। क्लियर है बात? तो मुझे बताइएगा इंग्लिश में कितने अक्षर हैं? 26, और हिंदी में 52, जस्ट इससे डबल, हाँ कि ना। मतलब जो इसका साइज है, किसका? जो इसका साइज है उससे इसका साइज क्या है? जस्ट डबल है। मतलब जितना मेहनत इसको सीखने के लिए करना है उससे डबल इसको सीखने के लिए करना है, हाँ कि ना। जैसे मैं एक वर्ड बोलूं, मुझे बताना, जो खाता पीता नहीं है, मैंने क्या बोला? जो खाता पीता नहीं है वो क्या हो जाता है? कमजोर। क्या हो जाता है? कमजोर। तो मैंने एक वर्ड बोला, क्या? कमजोर। क्या बोला मैंने? कमजोर। ठीक है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इन 7 दिन को मिला के क्या बनता है? सप्ताह। क्या बनता है? सप्ताह बनता है। अब यहां पर देखिए मेरे पास कितने वर्ड है? 2 वर्ड है। कितने वर्ड है मेरे पास? यहाँ पे 2 वर्ड है, कमजोर और सप्ताह। कितने वर्ड है? 2 वर्ड है, कमजोर और सप्ताह। वहीं पर जब मैं इसको क्या करूं? कन्वर्ट करूं, किसमें? इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, तो कमजोर को अपन क्या बोलते हैं? वीक। सप्ताह क्या बोलते हैं अपन? वीक। अब देखो इस पे बोलने के लिए कमजोर इतना बड़ा वर्ड बोलना पड़ रहा है, सप्ताह इतना बड़ा वर्ड बोलना पड़ रहा है। यहाँ पे वीक और वीक, यहाँ पे शुरू अलग से हो रहा है, अंत अलग में हो रहा है। यहाँ पे शुरू अलग से हो रहा है और अंत अलग से हो रहा है। यहाँ पर देखो लगभग लगभग शुरू भी सेम से और अंत भी सेम से, तो उच्चारण किसका आसान हुआ? इसका आसान हुआ। दूसरा बात इधर देखिए, यहाँ पे आपको मात्रा दिख रहा है? मात्रा क्या यहाँ पे दिख रहा है? क्या यहाँ पे आपको आधा अक्षर दिख रहा है ना? आधा अक्षर क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? क्या मतलब यहाँ पे मात्रा और आधा अक्षर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे मात्रा और आधा अक्षर भी है। क्लियर है बात? दूसरी बात, जब यहाँ पे 26 अक्षर है, कितने अक्षर है यहाँ पे? 26 अक्षर है। तो जब ये 26 अक्षर आपस में मिलकर शब्द बनाएंगे, तो जितने भी शब्द बनेंगे उससे तो डबल ही बनने वाले हैं ना यहाँ पे, हाँ कि ना। जैसे हमने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक कतार में 10 लोग खड़े हैं, हर व्यक्ति प्रत्येक 9 लोगों से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाई जाएगी? वैसे यहाँ पे एक कतार में 26 लोग हैं, हर अक्षर बाकी 25 अक्षर से मिलकर शब्द बनाता है, तो कुल जितना जितना शब्द बनेगा यहाँ पर तो उससे डबल ही बनने वाला है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे जितना बनने वाला है यहाँ पे डबल बनने वाला है। यहाँ पर तो फिर ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या है? ये ज्यादा आसान है। क्या है? ये ज्यादा आसान है जिसकी तुलना में, इसकी तुलना में। अच्छा एक बात बताओ, क्या देख रहे हो आप लोग? भैया क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए एक बार, बिल्कुल एक बार देख लो पहले, आराम से, आराम से मन भर देख लीजिए इनको। अरे यार लड़की होती तो क्या मतलब यहां से आने वाला क्या आपको विचित्र लगता है क्या? ये बताइए। नहीं, एकदम यहाँ पे फोकस रखिए। यहाँ पे थोड़ा भी ध्यान भटका ना तो वैसे हमारा इंग्लिश कमजोर है, वो कमजोर ही रह जाएगा। एकदम ध्यान से यहाँ देखिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जितने चीजें बन रही है इसका डबल क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर देखिए कोई मात्रा का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई आधा अक्षर कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे देखिए मात्रा और आधा अक्षर का भी
कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बात? मतलब ये तो समझ में आया कि इंग्लिश जो है वो छोटी है, सरल है, आसान भाषा है। वहीं पर जो हिंदी है वो बड़ी है, कठिन है और बहुत बड़ी महान भाषा है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये छोटा और आसान है, ये बड़ा और कठिन है, मुझे बताना। लेकिन फिर भी हम इसको ज्यादा बेहतर बोल पाते हैं इसकी तुलना में, हाँ कि ना? हम हिंदी बोल लेते हैं, सुन के समझ लेते हैं, लिख पाते हैं। वहीं पे हम इंग्लिश ना तो बोल पाते, सुन के तो समझ ही नहीं पाते हैं और लिखने में तो हालत खराब ही हो जाता है, हाँ कि ना? मतलब यहां पर हम इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, जबकि ये ज्यादा छोटा है और ये ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप ये बड़ी भाषा आप अच्छे से बोल सुन समझ ले रहे हो, तो ये छोटी भाषा भी आप अच्छे से बोल सुन समझ पाएंगे ना? अगर आप 52 किलो वजन उठा सकते हैं तो आप 26 किलो वजन भी उठा सकते हैं ना? अगर आप 52 रोटी खा सकते हो तो आप 26 रोटी भी खा सकते हो। मतलब आप ऑलरेडी एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं अगर उससे छोटा काम आपको करने दूं तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अगर आपको 52 किलो वजन उठाने का हैबिट है, 26 किलो कौन सी बड़ी बात है? कोई दिक्कत है उसमें? फिर भी हमको यही सरल लग रहा है अभी भी और यही कठिन लग रहा है, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक थ्योरी याद रखिएगा। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है, नॉम चॉम्स्की? सुना ही होंगे। उसने एक थ्योरी दिया, उसने कहा, उसका एक थ्योरी है एलएडी के ऊपर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के ऊपर। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, नवजात शिशु का, जब वो दुनिया में आता है तो उसके दिमाग में एक इनेट कैपेसिटी होती है, एक इनेट डिवाइस होती है जो कि हाइपोथेटिकल डिवाइस है, काल्पनिक यंत्र। का नाम क्या है? एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बचपन से ही, उसके पैदा होने के साथ उसके दिमाग में एक डिवाइस फिक्स होता है। कोई भौतिक डिवाइस नहीं कि आप खोद के दिमाग निकाल लो उसको काट के, नहीं। क्या ये? हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। क्या ये? काल्पनिक है। और यहां पर समझिएगा, वो जो काल्पनिक जो डिवाइस है उसको आप छू या देख नहीं सकते हैं, लेकिन उस डिवाइस का काम क्या है? पहले तो उसका आप नाम जानिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। उसका काम क्या है कि वो एक छोटे बच्चे को मदद करता है 0 से 5 वर्ष तक की आयु में दुनिया के किसी भी मानवीय भाषा को सीखने में। क्या बोले गया? दुनिया की किसी भी मानवीय भाषा को एक छोटा बच्चा सीख सकता है। कब? 0 से 5 वर्ष की आयु में, जब बच्चा का जन्म हुआ है और जब वो 5 वर्ष तक हो रहा है। और जब बच्चा कहीं भी, मान लीजिए भारत में है तो भारत की भाषा सीख लिया, ब्रिटेन में है तो ब्रिटिश इंग्लिश सीख लिया, ठीक है, अमेरिका में तो अमेरिकन इंग्लिश सीख लिया, फ्रांस में तो फ्रेंच भाषा सीख लिया, मिस्र में है तो मिस्र की भाषा सीख लिया, चीन की भाषा सबसे कठिन मानी जाती है, उसको भी रहा तो वो भी सीख लिया। मतलब बच्चे की दिक्कत नहीं है, मतलब आपकी दिक्कत तो नहीं है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो। दिक्कत किसका है, गलती किसकी है उसमें? आपके आसपास के सराउंडिंग की। जब आपका जन्म हुआ तो आसपास लोग हिंदी या छत्तीसगढ़ी बोली ही बोल रहे थे, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमको जरूरत भी तो इंग्लिश की भी तो है ना, हाँ कि ना? तो वो जो बचपन से हम 0 से 5 वर्ष तक जो सुनते आए हैं, हम इसको अर्जित कर चुके हैं। किसको? हिंदी को अपन अर्जित कर चुके हैं। बाद में हम इसके फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं स्कूल जाने के बाद, लेकिन 5 वर्ष तक तो हम बिना उसके बारे में जाने समझे हम उसको सीख चुके होते हैं। और यहां पर इंग्लिश हमारे आसपास कोई बोल रहा होता है क्या? पहली बार जब आप छोटे होंगे तो आपने इंग्लिश कब सुना होगा? जब पड़ोस वाले अंकल अंग्रेजी मार के आके अंग्रेजी झाड़ रहे होंगे थोड़ा बहुत, हाँ कि ना? तब आपने सुना होगा, वो भी थोड़ा बहुत, लिटिल बिट। और कोई लड़कियों के मुझे सुने होंगे, बट और बेटर, बस इतना ही, लड़कियां इतना ही बोलती हैं, बट और बेटर, वो सुन लिए होंगे, हाँ कि ना? तो वो जो थोड़ा बहुत जो आप सीखे वो आपके दैनिक दिनचर्या में तो था ही नहीं। घर में छत्तीसगढ़ी बोला जा रहा था, स्कूल में हिंदी बोला जा रहा था, या और कुछ बोला था, जहां आप समाज में जा रहे थे वहां पे हिंदी बोला जा रहा था। तो आपने तो इसको बचपन से सुना ही नहीं है, तो आप इसको आप नहीं सीख पाए, इसमें आपकी गलती है क्या? नहीं। 0 से 5 वर्ष तक का सबसे बेहतरीन टाइम होता है किसी भी भाषा को अर्जित करें, जहां पे आप एफर्टलेसली उसको सीख पाते हैं। अब बोले कि सर ऐसे में तो फिर हम जंगल में रहेंगे तो जानवरों की भाषा भी सीख पाएंगे 0 से 5 वर्ष तक? नहीं। जो एलएडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो डिवाइस एक रूल को फॉलो करता है, दैट इज यूजी, यूनिवर्सल ग्रामर रूल। यूनिवर्सल ग्रामर रूल, सार्वभौमिक व्याकरण नियम क्या है? तो सार्वभौमिक व्याकरण नियम उस नियम को कहते हैं जिस पर दुनिया की सारी मानवीय भाषाएं आधारित है। मतलब सारे मानवीय भाषाओं में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो चीनी भाषा हो, चाहे वो मिस्र की भाषा हो, सब में कर्ता, क्रिया और कर्म की भूमिका होती है। और यही तो एक रूल है, यही एक नियम है मानव भाषा को सेट करने का। और उसी नियम को बच्चे का दिमाग समझता है 0 से 5 वर्ष की आयु में। आप बच्चे को जंगल में रखें और बोले कि शेर की भाषा सीख ले, तो नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि जो शेर की भाषा है वो यूनिवर्सल ग्रामर रूल पे नहीं बनी हुई है, यूनिवर्सल ग्रामर रूल पे मानवीय भाषाएं बनी हुई है। समझे बात को? तो वर्तमान में आप अभी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, नहीं लिख पाते, इसमें किसी गलती है? आपके आसपास के सराउंडिंग की, आपके आसपास के लोगों की। पर अब इस एज में आकर के आप नहीं सीख पा रहे, इसमें किसी गलती है? आपकी पर्सनल गलती। समझे बात को? 0 से 5 वर्ष का तो वरदान वाला एज है, आप तो अपने आप बिना किसी
प्रैक्टिस के सीख पाएंगे उसको, किसको, भाषा को। लेकिन आप नहीं सीख पाए क्योंकि हिंदी चल रहा था आसपास। लेकिन जब 5 वर्ष के ऊपर गए, जब आप बुद्धिमान हुए, जब आपने 12वीं पढ़ा, जब आपने 10वीं पढ़ा, तो दिमाग था ना। उसके बाद स्कूल में पढ़ के नहीं सीख पाए, उसमें किसकी गलती है, आपकी प्लस स्कूल में पढ़ाने वाले उन शिक्षकों की थोड़ी गलती है। ठीक है, आपकी तो पर्सनल बहुत ज्यादा गलती है, पर जो स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनकी भी थोड़ी बहुत गलती थी। क्यों? क्योंकि वो भी इतने ज्यादा एलिजिबल नहीं थे कि वो इंग्लिश में अच्छे से बोल पाए, इंग्लिश को सुन के समझ पाए और आपको इंग्लिश के सारे स्पेलिंग बता पाए। इंग्लिश की क्लास जो स्कूल में चली है, मानो ऐसा है कि जो टीचर है वो 2-4 बच्चों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, बाकी जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। आप भी जब क्लास में बैठे होंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे खासकर उनकी बात कर रहा हूं मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचरों को खराब नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल जो बच्चे होंगे, उन्होंने देखा होगा क्लास में 2-4 बच्चे जिनको इंग्लिश ठीक ठाक आता है, टीचर उनको ले लेके क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। और जो बाकी बच्चे वो पीरियड खत्म होने क्या कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। समझे बात को? तो वर्तमान में जो इंग्लिश है, ये आप समझिए यथार्थ, ये तो क्या है, भाषा है, सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात, ये आसान है किसका, हिंदी से आसान है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मतलब हम एक बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम कर पाएंगे ना। आज से शुरू करते हैं छोटे काम को करने का अपन, ठीक है। तो आइए अपन किसमें आते हैं, इंग्लिश में आते हैं। अब देखना कहां कहां कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, आप नोट करते जाइएगा। हमारे जीवन में हम कहां कहां गड़बड़ कर चुके हैं, बस नोट करते जाइएगा। देखिए इधर, अभी पेन कॉपी मत चलाइए, बस दिमाग में नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं इंग्लिश की बात, किसकी बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, अब देखिए जो इंग्लिश है, ठीक है, इसमें कितने अक्षर होते हैं बताइए। भाषा का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, अक्षर, हाँ कि ना। क्या हो गया आपका, लेटर्स, ठीक है, क्या हुआ, लेटर्स। कितने लेटर्स हैं भैया इसमें, 26 लेटर्स से, अक्षरों से मिला के क्या बनता है, क्या बनता है, शब्द। पहला कॉन्सेप्ट गड़बड़ यहीं पर है, अक्षरों से मिलाकर डायरेक्ट शब्द बनता ही नहीं है। क्या बोला मैंने, अक्षरों के बाद डायरेक्ट शब्द बनता ही नहीं है। शब्द और अक्षर के बीच में भी एक छोटी यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। क्या कहलाता है वो आपका, सिलेबल कहलाता है, ठीक है। सिलेबल का मतलब क्या है, शब्दांश। क्या है इसका मतलब, शब्दांश है, ठीक है। अब देखिए सिलेबल के बाद जो 2 या 2 से अधिक शब्दांश मिला के क्या बनाते हैं, वर्ड। क्या बनाते हैं, वर्ड, ठीक है, वर्ड बन गया। वर्ड के बाद क्या बनेगा, सेंटेंस। दूसरा कॉमन मिस्टेक कॉन्सेप्ट गड़बड़ यहां पर है, शब्दों से डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बनता, क्या बनता है, फ्रेज बनता है। क्या बनता है, फ्रेज बनता है। मतलब शब्दों से डायरेक्ट वाक्य नहीं बनता, और क्या बनता है, वाक्यांश बनता है। क्या बनता है, वाक्यांश बनता है। ध्यान से देखिएगा, वाक्यांशों से मिला के क्या बनता है बताइए तो, क्या बनेगा, सेंटेंस। क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक या बहुत सारे सेंटेंस मिला के क्या बनते हैं तो, पैराग्राफ। क्या बनता है, पैराग्राफ, जानते हैं ना आप लोग, पैराग्राफ। और 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ मिला के क्या बनते हैं तो बताइए, स्पीच। क्या बनते हैं, स्पीच बनते हैं। स्पीच मतलब क्या हुआ, भाषण। यहां पर देखिएगा, लेटर मतलब क्या हुआ, अक्षर। क्या हुआ लेटर का मतलब, अक्षर, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, अक्षर। मतलब क्या हुआ तो, शब्दांश। क्या हुआ, शब्दांश। वर्ड मतलब क्या हुआ तो, शब्द। शब्द से क्या बना, वाक्यांश। वाक्यांश के बाद वाक्य, वाक्य के बाद गद्यांश, और गद्यांश के बाद क्या बना, भाषण। क्या बना, भाषण, ठीक है। भाषण जानते हैं ना, स्पीच, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति भाषण बिना देखे बोल लेगा, किसी के बोले गए भाषण को सुन के समझ लेगा, या खुद एक भाषण लिख पाएगा, मतलब वो हिंदी को अच्छी भली भांति क्या कर रहा है, जानता है, ठीक है। जानकार है वो किसकी भाषा का, हिंदी, इंग्लिश भाषा का, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, एक भाषण को बोल ले रहा है धारा प्रवाहिक, बिना कोई चीज देखे, नहीं लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। एक काम करो, अभी पेन को कॉपी के बीच में रखो और कॉपी क्लोज करो। पेन कॉपी के बीच में रख के कॉपी क्लोज करना, ताकि पेन गिरने का टेंशन ना लगा रहे दिमाग में, ठीक है। क्लोज करो, एकदम ध्यान से, टेक जाओ पीछे, आराम से टेक जाओ, आराम से, सो मत जाना, बस आराम से, ठीक। इधर देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। पहला क्लास है, मैं कुछ लिखवाने नहीं वाला हूं आपको, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आप कहां पे गड़बड़ करते हैं जीवन में। यहां पे आते हैं अपन, लेटर्स, अक्षर, अक्षर से शब्दांश, शब्दांशों से शब्द, शब्द से वाक्यांश, वाक्यांश से वाक्य, वाक्य से गद्यांश, गद्यांश से भाषण। मतलब एक स्पीच में, एक भाषण में ये सारे तत्व शामिल हैं कि नहीं है, है ना। मतलब इस स्पीच के अंदर पैराग्राफ भी है, सेंटेंस भी है, फ्रेज भी है, वर्ड भी है, सिलेबल भी है, और लेटर्स भी, हाँ कि ना। मतलब जो व्यक्ति एक भाषण को, एक स्पीच को बोल लेगा, सुन, किसी को बोलते हुए को सुन के समझ लेगा, और क्या कर पाएगा, लिख पाएगा, मतलब वो क्या है, इस भाषा का जानकार है, किसका,
किसी भी भाषा का, हाँ कि ना, इंग्लिश भाषा का जानकार है। तो बेसिक तौर पे हमको ये सीखना है, क्या सीखना है अपने को, ये स्पीच समझ गए ना। अरे वही वाला जो 26 जनवरी 15 अगस्त में बोलते थे, अब हमारे मुख्य अतिथि आएंगे, 2 शब्द कहेंगे। मुख्य अतिथि आया जरूर, पर नमस्कार में 2 शब्द निकल गया, हाँ कि ना। उसके बाद सर चुप ही नहीं हो रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। और आप भी कम नहीं थे, आपका भी ध्यान भाषण पे थोड़ी था, किसमें था, बूंदी मिक्सचर, हाँ कि ना। बस पूरा प्लानिंग चल रहा है कि एक हिंदी वाली मैडम से लेना है, एक इंग्लिश वाली मैडम से, गणित वाली तो देगी नहीं, खतरनाक है। तो यहां पर देखिए, जब ये भाषण है ना, ये अपने को बेसिक तौर पे सीखना है। अगर हम ये जान गए तो हम ये सारा चीज तो आप ही आप जान जाएंगे अपने आप, हाँ कि ना। मतलब हमको इसको पढ़ना है, क्या स्पीच को, क्या पढ़ना है अपने को, स्पीच को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए, तो क्या हम स्पीच को डायरेक्टली पढ़ पाएंगे, क्या, क्लोज करिए डोर को, डायरेक्टली पढ़ पाएंगे क्या, नहीं। हम स्पीच को कुछ कुछ पार्ट्स में बांट के पढ़ते हैं, कुछ भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या बोलते हैं भैया, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। चलिए, पुष्पा यादव जी, संतोषी जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। गणेश कहते हैं, क्या आपको लगता है, अच्छा क्या बोल रहे हैं गणेश जी, क्या आपको लगता है 3 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा पाएंगे इस तरह। हाँ। देखिए, लगने का तो हमको ये भी नहीं लगा था कि मोदी जी जाके मेलोडी खिला के आ जाएंगे, पर आ गए ना। तो देखिए, कुछ चीजें लगती नहीं है, हो जाती है, ठीक है। आइए बस देखिए, जुड़े रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहला क्लास है, अब एकदम ही पहले दिन में टेंस पढ़ा दूं, घबरा जाओगे, हाँ कि ना, अच्छा लगेगा आपको बहुत। टेंस पता है, इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा चैप्टर है जो एक व्यक्ति जिसको पढ़ाना नहीं आता वो भी पढ़ाएगा तो आप खुश होके जाओगे, ठीक है। लेकिन आज फर्स्ट डे है, मैं आपको खींच नहीं सकता ना। मैं गाड़ी पे बैठा हूं, आप मेरी गाड़ी पकड़े हुए हो, मैं गाड़ी उतना ही चलाऊंगा जितना आप दौड़ पाओगे। अब मैं भगा दिया तो घिसाते हुए चले जाओगे, क्या मतलब का, छिला जाएगा ना, कपड़ा वपड़ा फट जाएगा। आइए देखिए ना, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम भाषण को क्या करते हैं, कुछ भागों में बांट के पढ़ते हैं स्पीच को। पहला देखिए, इसके 8 पार्ट्स होते हैं, कितने होते हैं, आइए 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 आइए, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट होते हैं भैया स्पीच, कितने पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा। पहला नाउन, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव करेंगे, अगर तीसरा अपन एडजेक्टिव करते हैं, चौथा दैट इज नॉट वर्ब, दैट इज वर्ब, क्या है ये, वर्ब, ठीक है। तीसरा, चौथा हो गया वर्ब। पांचवा क्या हुआ आपका, एडवर्ब, क्या हुआ आपका, एडवर्ब। दिख पा रहा है ना ये आपको, बहुत नीचे थोड़ी हो जा रहा है, बोलोगे तो यहां लिख देते हैं, ठीक है। पांचवा क्या हुआ आपका, एडवर्ब हुआ, ठीक है। छठवा क्या होता है आपका, प्रेपोजिशन, ठीक है। सातवां क्या होता है आपका, कंजंक्शन। और फाइनली आठवां क्या हुआ हमारे पास, बोलो, अब क्यों चुप हो गए, इंटरजेक्शन। क्या बोले, इंटरजेक्शन। मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब तक तो सभी बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, चुप हो जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये गड़बड़ है कि हमको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब तो मालूम है, लेकिन एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन यहाँ पे हमको ज्यादा नॉलेज है ही नहीं कि ये सारे क्या होते हैं। इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता है, नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, एडजेक्टिव पता है, वर्ब भी पता है आपको। यहाँ पे एडवर्ब में आते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, बाकी को तो अपन जानते ही नहीं है, ठीक है। अगली बात यह है कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी कुछ होता है, हाँ कि ना। आज हमने क्या जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। अब जब मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा दूंगा आपको, इसके बाद मैं इसको एक स्ट्रक्चर में जमाना सिखाऊंगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, टेंस। क्या बोलते हैं अपन, टेंस। जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा ही नहीं नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, एडवर्ब का, इंटरजेक्शन का, तो आप कैसे टेंस पढ़ सकते हैं ये बताइए। आपको नाउन ही नहीं पता, वर्ब के फॉर्म ही नहीं पता, जबरदस्ती आपको जमाना में सिखा रहा हूं तो कोई मतलब हुआ क्या उसका। कॉमन मिस्टेक जो इसमें आपकी गलती नहीं है, टीचरों की गलती है कि वो डायरेक्ट क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं, किससे, 10 से। नो डाउट बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे खुश होते हैं, ठीक है, टेंस पढ़ करके। लेकिन पहले दिन आप टेंस पढ़ के इंप्रेशन जमा दिए, अगली बार जब आप यहां पर आए इसे अपने पढ़ाने के लिए और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब का, मतलब पहले क्या करना होगा, बेस क्लियर करना होगा, उसके बाद आगे जमाना सीखना है आपको, किसमें, टेंस में। टेंस कुछ नहीं है, बस इन्हीं चीजों को जमाना है एक काल क्रम में कि कौन प्रेजेंट को शो करेगा, कौन पास को एंड कौन फ्यूचर को। आइए समझते हैं अपन इनको। नाउन जानते हैं ना आप लोग, नाउन जानते हैं ना,
क्या होता है नाउन का परिभाषा? हाँ वही रटा वाला बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, हाँ कि ना, कोई दिक्कत, एनी नेम ना, ठीक ठीक है भाई, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, भाई शाबाश। अब देखो बेटा ये परिभाषा भी अधूरा है, क्या है ये परिभाषा भी अधूरा, समझना कितना चीज हम आधा आधा पढ़े हुए हैं, ठीक है। अ नाउन इज नॉट ओनली द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान बस का नाम नहीं होता है, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या विचार का नाम होता है, याद रखना। तो जो व्यक्ति वस्तु स्थान रखे हुए ना उसमें बस क्या जोड़ना है आपको, विचार जोड़ना है। देखो अधूरी जानकारी है कि नहीं हमारे पास। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया, बोलो जरा, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या विचार का नाम होता है, समझे बात को, ठीक है। तो अब देखो संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या विचार का नाम होता है। जैसे कि इधर देखिए राम और सीता किसका नाम हुआ भैया, ये व्यक्ति का नाम हुआ। वस्तु में आते हैं, वस्तु में आते हैं, पेन वस्तु है ना, मोबाइल भी वस्तु है, ये हो गया वस्तु, व्यक्ति और वस्तु का नाम। अब किसमें आते हैं, स्थान का नाम में आते हैं, ठीक है। क्या स्थान का नाम, दिल्ली मुंबई, हाँ बिलासपुर भी स्थान ही है, ठीक है, दिल्ली और मुंबई, ठीक है। अब आते किसमें, विचार का नाम, विचार का तात्पर्य मेरा भावनाओं से, किससे, भावनाओं से, भावना या विचार का नाम। आइए देखते हैं, हैप्पीनेस, काइंडनेस, खुशी का विचार, दया का विचार, दया की भावना, खुशी की भावना, समझे बात को। तो यहां पर देखिए राम सीता, पेन मोबाइल, दिल्ली मुंबई, हैप्पीनेस, काइंडनेस। जी सर सही है, समझ भी तो आना जरूरी, हाँ जी बिल्कुल समझ भी आना बहुत जरूरी। यहाँ बात है, समझ में आपको नाउन क्या है। अब नाउन के 5 पार्ट होते हैं, ध्यान से आप सुन लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड द फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने होते हैं, 5 प्रकार। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस नाम आप सुन लिए ना, याद नहीं रखना है, समझिए, ठीक है। नाउन समझ में आया क्या होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान बस का नाम नहीं होता, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या विचार 4 चीजों का नाम होता है, ठीक है। अब आते हैं किसमें, प्रोनाउन में। किसमें आता है अपन, प्रोनाउन में। अब आप मुझे बताइए क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है सर्वनाम, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला शब्द, ठीक है। क्यों, रीजन बताइए। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, सर्वनाम, पर क्यों भैया, रिपीटिशन से बचने के लिए, बार बार किसी का नाम दोहराए उससे बचने के लिए। समझिए क्या नाम भैया आपका, वीरेंद्र। अब मान लो वीरेंद्र भाई को अपने नाम से बहुत प्यार है, अब मैं बोला कि वीरेंद्र ऐसा है, वह वैसा है, वह ये वह वो, तो भाई ने मुझे बोला कि सर मेरे माता पिता ने मेरा नाम तो वीरेंद्र रखा है, तो आप वीरेंद्र वीरेंद्र बोल के बात कीजिए। तो मैं बोला भाई वीरेंद्र ऐसा, वीरेंद्र वैसा, वीरेंद्र ये, वीरेंद्र वो, बहुत बुरा तो नहीं लग रहा है ना, ठीक ही लग रहा है, हाँ कि ना। बार बार मैं नाम लूं तो ठीक ही लग रहा है, उतना बुरा नहीं लग रहा है। हालांकि बार बार नाम ऐसा लग रहा है सामने वाला पागल है, एक बार में समझ गए थे कि क्या कि वीरेंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार मैं नाम ले लूं तो उतना बुरा तो नहीं लग रहा, उतना बेकार तो नहीं लग रहा, मैं बार बार नाम ले सकता हूं, हाँ कि ना, ठीक है। तो बहुत अधिक तो जरूरत नहीं थी ना प्रोनाउन की कि वो संज्ञा के बदले उसको प्रयोग किया जाए, तो फिर क्यों बनाया गया प्रोनाउन, केवल यही सोच करके कि नाउन के बदले प्रयोग होगा उसके बदले प्रोनाउन बनाया क्या, नहीं। याद रखना मनुष्य ऐसा जीव है जो बिना एक्सट्रीम जरूरत के कोई काम नहीं करता, याद रखना। बिना जरूरत के तो आप दोस्ती भी नहीं करते हो, हाँ कि ना, बिना जरूरत के तो आप उससे बात भी नहीं कर रहे हो, उससे भी जरूरत है आपका, तो याद रखिएगा। तो प्रोनाउन जो है ना वो वास्तव में केवल और केवल संज्ञा के पुनरावृत्ति बस से बचने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि जटिल संज्ञाओं के उच्चारण से बचने के लिए भी बताया गया, ठीक है। टू अवॉइड द प्रोनाउंसिंग डिफिकल्ट नाउन्स, कठिन संज्ञा जो होते हैं उनके उच्चारण से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कठिन संज्ञा मतलब ये जिनका उच्चारण कर पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। जैसे धमाल मूवी देखा है आपने, वहां पे क्या नाम रहता है, यज्ञ परम पीले परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, हाँ कि ना। अब देखो मैं 4 बातें बोलता हूं इस व्यक्ति के बारे में नाम लेके, देखो मैं बोल पाता हूं नहीं बोल पाता हूं, प्रयास करता हूं। यज्ञ परम पीले परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर ऐसा, यज्ञ परम पीले परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर वैसा, यज्ञ परम पीले परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर ये, यज्ञ परम पीले परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर वो। अब मैंने लगभग 5 से 6 बार आपके सामने नाम लिया, ठीक है, क्या किया मैंने, 5 से 6 बार आपके सामने नाम लिया। अब ऐसा कौन है जो इस नाम को रिपीट कर पाएगा, प्रयास कीजिए, प्रयास करो, प्रयास करो, करो भैया, हाँ कीजिए कीजिए, ग्रीन टी शर्ट आप ही बोलो, अरे थोड़ा करो, प्रयास करो, नहीं हो पाएगा,
तो देखो मैंने 5 बार नाम लिया ना आपका, मतलब उस व्यक्ति का। मैं 2 बार और ले लेता हूँ, यज्ञ परम पीले परम चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, यज्ञ परम पीले परम चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। कितने बार नाम लिया मैं? लगभग 8 से 9 बार। अब रिपीट करो, बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये क्या है आपका? डिफिकल्ट नाउन है, जटिल संज्ञा है। और ऐसे नाउन का तो एक बार भी उच्चारण करना बहुत मुश्किल होता है, याद रखिएगा। तो ऐसे नाउन का उच्चारण एक बार ही बहुत मुश्किल है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको फिर ही बोल देते हैं। एक लड़की का नाम मैं बोलता हूं, एक मुस्लिम नेम है, ठीक है, उम्मुल खैर फातिमा गौसिया रजा बरकाती। रिपीट कीजिए, उम्मुल खैर फातिमा गौसिया रजा बरकाती। रिपीट करो, रिपीट करो। फातिमा नहीं, उम्मुल खैर जरूर है। उम्मुल खैर फातिमा गौसिया रजा बरकाती लड़की का नाम है। अब देखो ये भी दिक्कत जा रहा है। तो एक्चुअल में जो ऐसे कठिन संज्ञा होते हैं ना, जो जटिल नाम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उनसे बचने के लिए उनके उच्चारण करके हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो लड़का तो मैं ही बोल देता, हाँ ही, वह लड़का, ठीक है, मुझे नाम नहीं पता, नाम पता है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, वह लड़का ही। लड़की मुझे पता नहीं, मतलब वह लड़की शी, मुझे नाम नहीं पता है, मैं पता भी है, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं क्या बोला, ही और सी बोला। मतलब ही और सी जो कि बहुत छोटे शब्द हैं, उनसे मेरा काम बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, याद रखना। इसलिए प्रोनाउन को बहुत सरल, बहुत छोटा बनाया गया है। प्रोनाउन में 4 से 5 अक्षर वाले प्रोनाउन ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, उससे ऊपर आपको कभी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, लड़के को हम क्या बोले, ही, लड़की को हम क्या बोले, शी, वस्तु को अपन क्या बोले, इट, ठीक है, और अपने आप को आई, सामने वाले को यू, हम सबको वी। अब मैं हम बोलूं तो हम में मैं सबका नाम लेता रहूंगा क्या? नहीं, मैंने क्या बोल दिया, वी बोल दिया। और मैं उन लोगों की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका, दे, क्या हो जाएगा आपका, दे हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोनाउन है उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द वर्ड दैट वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या बोला, द वर्ड दैट वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, क्या कहलाता है, वो आपका सर्वनाम कहलाता है। और क्यों प्रयुक्त कर रहे हैं, ताकि संज्ञा की पुनरावृत्ति से तो बचा जा ही सके, ऊपर से जो कठिन संज्ञा है उनकी एक बार भी आवृत्ति नहीं हो पा रही है, उससे भी बचा जा सके। मतलब एक बार ही प्रोनाउंसिएशन करने में गड़बड़ है, किसको, आपके कठिन संज्ञाओं को, तो उससे ही बचने के लिए क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वस्तु है तो इट। अपने आप के लिए बार बार अपना नाम ना लेना हो क्या करें, आई, सामने वाले का नाम ना पता हो तो यू, ठीक है, हम सबका नाम लेने में दिक्कत है तो मैं क्या बोल दिया, वी, और उन लोगों का नाम लेने में दिक्कत है मैं क्या बोल दिया, दे। तो याद रखना, ही शी इट आई वी यू दे क्या है आपका प्रोनाउन, क्या है आपका प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अपन एडजेक्टिव में। नाउन और प्रोनाउन समझ में आया ना आपको, हाँ कि ना। अपन किस में आते हैं, एडजेक्टिव। किस में आते हैं अपन, एडजेक्टिव में आते हैं। क्या होता है एडजेक्टिव, क्या जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, हाँ कि ना। क्या करे, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करे, विशेषता बताए। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता से क्या तात्पर्य समझते हैं आप, तारीफ करे बेसिक तौर पे। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम क्या करे, तारीफ करे, क्या कहलाता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। पक्की बात है। अब मुझे बताइएगा एक चीज, समझिएगा, मुझे एक चीज बताइएगा, ठीक है। ऐसे मान लो कि मैं इस भाई के बारे में बोलता हूँ 2 वाक्य, ठीक है, ठीक, मैंने बोला कि भाई तुम बहुत गोरे हो। मैंने क्या बोला, भाई तुम बहुत गोरे हो। तो भाई क्या करेगा, घर जाके 4-5 बार आईना देख देख के मुस्कुराएगा, अरे यार सर तो गोरा बोले मेरे को। लेकिन मैं बोलूं कि भाई तू काला है, जब भी आना देखेगा भाई बुरा भला बोलेगा मेरे को, हाँ कि ना। लेकिन मैं गोरा और काला में रंग भेद नहीं कर रहा हूं, मैं तो विशेषता बता रहा हूं। हमारे भारत देश में गोरा मतलब तारीफ होता है और काला को बुराई के तौर पे देखा जाता है, हाँ कि ना। पर दोनों ही विशेषता है कि नहीं है। काली वाली पेन, पेन की विशेषता कि वो काली है, ठीक है। व्हाइट वाली पेन, व्हाइट वाला मार्कर, मतलब उसकी विशेषता क्या है कि वो व्हाइट है, याद रखना। तो गोरा या काला दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब केवल वह शब्द नहीं है जो क्या करे, संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ करे, बल्कि वह शब्द भी हो सकता है जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे। तो एक्चुअल परिभाषा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव का, 3 परिभाषा हो सकते हैं इसके। एक तो पहला, वह शब्द या वाक्यांश जो क्या करे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या बोले कि वह शब्द या वाक्यांश जो संज्ञा सर्वनाम क्या करे, तारीफ करे। तीसरा क्या हुआ, वह शब्द या वाक्यांश जो संज्ञा सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे, हाँ कि ना। तो बाकी का तो पता नहीं, लेकिन लास्ट वाला तो लड़कियों को याद हो ही गया होगा, हाँ कि ना, क्योंकि तारीफ और बुराई है उसमें। और महिलाओं को क्या पसंद है, तारीफ सुनना पसंद, और बुराई देखो खुद ही बोल रही करना, हाँ कि ना, ठीक है। तो याद रखना, इनके बीच से भी हम एकदम बहुत अच्छा एक सेक्युलर बोल सकते हैं, ऐसे परिभाषा को अपन निकालते हैं जो ना तो इधर की बात करें ना तो इधर की बात करें, ना तो हमको तारीफ से मतलब हो ना तो हमको बुराई से मतलब, ना अपने को विशेषता से मतलब हो। विशेषता बोलने में भी भ्रम पैदा होता है कि मैं तारीफ बोल रहा हूं, तारीफ और बुराई तो अजीब ही लग रहा है। तो इसके बीच का एक जो अच्छा परिभाषा है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो, क्या हो सकता है, द वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द
जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे। अब वो अधिक जानकारी तारीफ भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है। तो ज्यादा बेहतर परिभाषा क्या है? वह शब्द या वाक्यांश जो किसके बारे में? संज्ञा या सर्वनाम। किसके बारे में? संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जानकारी दे। क्या हो सकता है? वो आपका एडजेक्टिव। क्या हो सकता है? वो आपका एडजेक्टिव। समझे बात को? ठीक है, जैसे कि देखिए जरा एडजेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। यहां पर देखिए एडजेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ग्रेट। मैंने क्या बोला? यू आर ग्रेट। क्या हो तुम? महान हो। ठीक है, मैंने क्या बोला? यू आर हैंडसम। क्या बोला मैंने? यू आर हैंडसम। तुम क्या हो? सुंदर हो। तुम क्या हो? सुंदर हो। ठीक है, एक मिनट ना। ओके, यहाँ पे आते हैं अपन। ठीक, ग्रेट एंड हैंडसम। ठीक है, और बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए? स्मार्ट। क्या बोल लीजिए आप? स्मार्ट बोल लीजिए। और क्या बोल लीजिए? ब्रेव बोल लीजिए। साहसी बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? साहसी बोल लीजिए। ठीक है, तो ग्रेट, हैंडसम, स्मार्ट और ब्रेव, ये तारीफ ही तो कर रहे हैं, हाँ कि ना? किसकी? आपके नाउन और प्रोनाउन की। संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ करने वाला शब्द क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। विशेषण कहलाता है। समझे बात को? क्या होता है विशेषण? वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी, क्या करे? वो अधिक जानकारी, क्या कहलाता है? आपको विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। समझे ना? तो तारीफ जानना है, ना विशेषता जानना है, ना बुराई जानना है, बस वो कैसे भी करे, क्या करे? जानकारी दे दे। ठीक है, चाहे वो अच्छी जानकारी दे, चाहे वो बुरी जानकारी दे, बस अधिक जानकारी देना चाहिए। किसके बारे में? संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। समझे बात को? तो बताओ एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं अपन, किसमें आते हैं? वर्ब में। किसमें आते हैं अपन? वर्ब में आते हैं। किसमें आते हैं अपन? वर्ब में आते हैं। क्या होता है वर्ब? क्रिया क्या होता है? बताओ जरा, क्या होता है क्रिया? वर्ब क्या होता है? काम करने को जो बताए, पक्का? ठीक है, देखो एक्चुअल बात, जो क्रिया है वो केवल काम करने बस को नहीं बताता, काम के होने को ही बताता है। ठीक है, द वर्ड दैट टेल्स, ठीक है, या फिर सोज लिख लीजिए। ठीक है, द वर्ड दैट सोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट। वह शब्द जो किसी काम के करने को बताए, किसी काम के होने को बताए, या किसी काम के अस्तित्व को बताए, क्या कहलाता है? आपका वर्ब कहलाता है। क्या बोला मैंने? वह शब्द जो किसी काम के करने को बताए, किसी काम के होने को बताए, या किसी काम के अस्तित्व को बताए, क्या कहलाता है? आपका वर्ब कहलाता है। समझे बात को? मैंने बोला रन। मैंने क्या बोला? रन। तो रन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा, रन, जंप, स्विम, ये सारे क्या है? आपके वर्ब है। ठीक है, परिभाषा क्या है? कि वह शब्द जो किसी काम के करने, किसी काम के होने, या किसी काम के अस्तित्व को बताए। द वर्ड दैट शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट। ध्यान रखिएगा। अब इधर ध्यान रखना, इस परिभाषा के माध्यम से तो वर्ब को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है, हाँ कि ना? मैं आपको 3 हिंदी के पॉइंट बताता हूं, 3 हिंदी के पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला, तो ऐसा कोई भी शब्द जिसको आप सुने और पहचानना हो कि वो वर्ब है कि नहीं, तो आप उसके बारे में पहले सोचिए कि आप उस काम को कर रहे हैं। मैंने कोई शब्द बोला, आप सोचो कि आप उस चीज को कर रहे हैं। अगर सोचने पे आपको ऐसा लगे कि मैं जब इस काम को करूंगा तो या तो पसीना निकलेगा, या थकान महसूस होगा, या मेहनत लगेगा, तीनों में से कुछ भी महसूस हुआ आपको, ऐसा लगा कि अरे यार मैं जब इस काम को करूंगा तो मेरे को थकान हो जाएगा, या तो मेहनत लगेगा, या तो पसीना निकलेगा, समझ जाना वो शब्द क्या अपने आप में वर्ब है। मैं बस शब्द बोल रहा हूं, बस आप सोच के देखिएगा। रन, आप सोचो कि आप दौड़ रहे हो, सोचो कि आप दौड़ रहे हो, मेहनत लगेगा, थकान महसूस होगा, पसीना भी निकलेगा ना, तीनों में से कुछ एक भी फील होना चाहिए। अब यहाँ पे तीनों चीज फील हो रही है, तो रन क्या है? आपका वर्ब है। क्या है वो आपका? वर्ब। मैंने बोला स्विम, तैरना, सोचो जरा आप तैर रहे हो, मेहनत लगेगा, थकान महसूस होगा, पसीना निकलेगा, पर दिखेगा नहीं। अरे निकलता है पसीना तैरने पे, पानी में तैर रहे हो आपको दिखता नहीं है, पर तैरने पे बॉडी से पसीना निकलता ही निकलता है। समझे बात को? आप कुछ भी करेंगे, चाहे किसी भी अवस्था में करें, बॉडी से स्वेट तो निकलेगा ही, पसीना तो निकलने ही वाला है, बशर्ते वो पानी में मिक्स होता है तो आपको दिखता नहीं, क्योंकि शरीर ऐसे ही भीगा रहता है। सूखे शरीर पे पसीना दिखता है, जब शरीर ऑलरेडी गीला है वो कहां से दिखेगा? तो वहां पे भी हो रहा है। मैंने बोला ईट, मैंने क्या बोला? ईट, खाने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? और फ्री खाने में मेहनत उसमें भी लगता है, बस पैसा नहीं लगता, हाँ कि ना? और वो काम ज्यादा अच्छे से करते हो आप, बहुत मेहनत करके करते हो, हाँ कि ना? कोई फ्री में खिला रहा है तो खाए पड़े हैं, खाए पड़े हैं, खाए पड़े हैं, हाँ कि ना? क्योंकि बिल अपने को नहीं देना है। तो ये समझिएगा, खाने में भी मेहनत लगता है। अब जिनको डाउट है समझिएगा, आप शादी पार्टी में जाते हैं, रिसेप्शन वगैरह में, शादी का मतलब तो रिसेप्शन ही पहुंचे ना आप, तो वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति जिनका शादी किए हुए लगभग 30 से 35 वर्ष हो चुका है, उनकी शादी हुई उसके बाद कितना हुआ? 30 से 35 वर्ष हो चुका है, वर्तमान में उनका उम्र कितना होगा? 60-65 अप्रोक्सीमेटली, हाँ कि ना? कितना होगा? 60-65 होगा। पुरुष की बात कर रहा हूं, और जाहिर सी बात है 60-65 मतलब शादी किए हुए उनको 30 वर्ष हो गया, तो सिर पे बाल तो बचा ही नहीं होगा उनका, जाहिर सी बात है।
शादी करे हुए 30 साल व्यक्ति निभा लिया, मतलब बाल तो बचने दिए ही नहीं होंगे ना। तो ऐसे व्यक्ति को आप शादी पार्टी में खाना खाते देखे हैं? हाँ कि ना? अब देखना वो व्यक्ति इधर से खा रहा होता है खाना, इधर से चुचुआ रहा होता है, खा रहा है चुचुआ रहा है, मतलब पसीना निकल रहा होता है सिर से। तो मेहनत लग रहा है, तो पसीना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? हाँ कि ना? तो जिस भी शब्द को आप सुने आप उसको सोचिए कि जब आप उसको करेंगे तो क्या थकान महसूस होगा, क्या मेहनत लगेगा, क्या पसीना निकलेगा। तीनों में से कोई एक भी चीज फील हो, समझना वो शब्द अपने आप में क्या था, वर्ब था। आपको पहचानना ही नहीं है, आपको याद करना ही नहीं है, बस आपको ये 3 चीज अप्लाई करके देखना है, ठीक है? तो जी, सोने में मेहनत नहीं लगता भैया, ठीक है? अब बता रहा हूं ना, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो ऐसा भी काम जो खुद हो जाते हैं। अब उस पर आ रहा हूं, मैंने क्या बोला, द वर्ड दैट शोज एन एक्शन, काम भी करने को दिखाए, समथिंग हैपेंड, खुद के होने को भी दिखाए, और एग्जिस्ट। आप समझ, मैं होने वाले पे आता हूं। आप रास्ते में पैदल चलते हैं ना, हाँ कि ना? तो कभी कभी तो गिर जाते होंगे हपट के, हाँ कि ना? गिरे होंगे, तो जानबूझ के गिरे थे क्या? पर क्रिया हुई कि नहीं हुई? हुई ना, क्रिया हुई ना, तो भी क्या है आपका वो। अब ऐसा थोड़ी है कि चलते रहते चलते तो मन रखता है तो लो भैया पटका गया एक बार, ऐसे करके ऐसे करते हो क्या? रास्ते में 2-3 बार पटकाते हुए घर जाते हो क्या? अपने आप गिरते, वो काम क्या हुआ भैया, खुद हुआ। सोने का काम आप सोने जा रहे हो, वो काम में मेहनत नहीं करना पड़ा आपको, वो खुद हो जा रहा है, ठीक है? तो कुछ क्रिया ऐसे में जो कि खुद हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि सोना हो गया, हंसना हो गया, रोना, आप कर रहे हैं उसको इनडायरेक्टली, पर उसमें क्या लग रहा है, मेहनत नहीं लग रहा है, पर किसी काम का एग्जिस्टेंस को तो बता रहा है ना वो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, समथिंग हैपन वाले में आ जाएगा, समझे बात को? तो ऐसे 2 तरीके से आप क्रिया को पहचान सकते हैं। बेसिक तौर पर जो मैंने 3 नियम बताया, आप समझना कि और सोने में मेहनत लगता है भाई। आप देखना 60 साल का हो जाओगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा सोने के लिए, आप एक्चुअल बात है। और लोग सो के भी थक जाते हैं। ऐसे भी प्राणी दुनिया में जो सो के थकते हैं, और सो के थकने के बाद जो थकान होता है उसको उतारने के लिए फिर सोते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा। तो ये समझ में आना वर्ब आपका। तो किसी काम को करना, किसी काम के होना, या किसी काम के अस्तित्व को बताने वाला शब्द क्या होता है, आपका वर्ब होता है। जैसे मैं बोलूं स्टार्ट, किसी काम को स्टार्ट करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? मान लो मेरी बाइक है, मैंने बोला कि भैया उसमें किक नहीं, सेल्फ नहीं है, आप किक मार के स्टार्ट कर दो, मेहनत तो लगा ना उसमें, हाँ कि ना? तो क्या स्टार्ट। कंप्लीट, मैंने बोला भैया कॉपी कंप्लीट करके लाइएगा कल आप, तो कंप्लीट करने में मेहनत लगा कि नहीं लगा? तो स्टार्ट और कंप्लीट दोनों क्या है, वर्ब है, समझे बात? आगे बढ़ते हैं अपन, किसमें आते हैं, एडवर्ब। अब बताओ एडवर्ब क्या होता है? सोने में कुछ नहीं होता है सर, सोने में कुछ नहीं होता, हाँ सोने में कुछ नहीं होता, सोने में मजा आता है भैया, ठीक है? क्वालिटी बता, ठीक है? गुड मॉर्निंग तोशान जी, ठीक है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए एडवर्ब क्या होता है, क्या जानते हैं आप एडवर्ब के बारे में? क्रिया विशेषण। क्या करें, क्रिया की विशेषता बताए, वर्ब की विशेषता बताए, पक्की पक्की बात है। इतना ही होता है काम उसका कि और कुछ होता है? अब देखो यहां भी जानकारी अधूरी है हमारे पास। इसका हिंदी नाम क्या होता है, क्रिया विशेषण। पर ये केवल क्रिया बस की विशेषता नहीं बताता है, ये 4 चीजों की विशेषता, कितनी, 4 चीजों को, ठीक है? आप समझिएगा कैसे। द वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, और इवन अ होल सेंटेंस। वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, किसी विशेषण की विशेषता बताए, अपने ही तरह किसी एक और अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बता दे, या जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता दे, क्या कहलाता है वो आपका क्रिया विशेषण कहलाता है, एडवर्ब। नाम में क्रिया विशेषण है, पर केवल वो क्रिया बस की विशेषता बताए, ये बात गलत है। हम तो स्कूल में यही पढ़ रहे हैं कि क्रिया विशेषण क्या करता है, केवल क्रिया की विशेषता बताता है, पर ऐसा नहीं है। एक क्रिया विशेषण, एक एडवर्ब, एक वर्ब की विशेषता तो बताता ही बताता है, मैंडेटरी है, लेकिन वो एक एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है। अपनी ही तरह सेम क्वालिटी में कोई एक और एडवर्ब भी हो, उसकी विशेषता को एक दूसरा एडवर्ब बता सकता है। और जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य को, पूरे पूरे सेंटेंस की भी विशेषता को ये बता सकता है। कौन, एडवर्ब। तो मुझे बताना एडवर्ब क्या केवल वर्ब की विशेषता बताता है क्या? किसी की विशेषता बताता है, कितनी चीजों की, 4। पहला वर्ब का, दूसरा एडजेक्टिव का, तीसरा अपनी तरह एक और एडवर्ब का, और चौथा पूरे पूरे वाक्य का। याद रखना यहां भी जानकारी अधूरी है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट, हमको इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, हमको अपने कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, हम चीजें ही बहुत गलत जान रहे हैं और आधी अधूरी जान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहां पर देखो एडवर्ब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ में बोलो हिंदी में तो किसी काम के करने के ढंग को बताने वाला शब्द। क्या बोला मैंने, किसी काम के करने के ढंग को बताने वाला शब्द। और एडवर्ब किन चीजों की विशेषता बताता है, तो 4 चीजों की। पहला, दूसरा, सबका मुंह खुलना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा पूरा पूरा वाक्य। समझे बात को? हाँ भैया, हाँ एडजेक्टिव विशेषता बताता है, पर एक विशेषण की भी विशेषता बताने वाला एडवर्ब होता है, समझिए। हाँ जी, आइए देखते हैं। वेट, ही इज टॉल, क्या बोला मैंने, वह लंबा है। ये क्या है भैया, प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन है यहाँ पे,
टॉल, हाँ कि ना, वो क्या है आपका, वो लंबा है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ ये आपका एडजेक्टिव हुआ, हाँ कि ना। अब मैं क्या करूं, एक एडवर्ब लेके इसकी विशेषता बता दूं मैं, आइए देखते हैं। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं यहां से, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बताना अर्थ सही निकला कि नहीं निकला। ही इज वेरी टॉल, क्या बोला मैंने, ही इज वेरी, वह लंबा तो है पर लंबे की विशेषता की वो बहुत लंबा है, हाँ कि ना। तो इधर देखिएगा, ये जो शब्द है आपका ये वेरी, ये क्या हुआ आपका, ये एक एडवर्ब होता है, क्या होता है ये एडवर्ब होता है। और आप देख पा रहे हैं कि टॉल की विशेषता, आपने बहुत बार सुना होगा ना वेरी गुड, सुने हो कि नहीं सुने हो। तो गुड क्या है खुद अपने आप में एडजेक्टिव है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, वेरी वर्ड बता रहा है, जो कि क्या है आपका एक एडवर्ब है। सुने हैं कि नहीं सुने। तो देखो वर्ब की एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो ये क्या हुआ आपका, खुद एडवर्ब एक एडजेक्टिव विशेषता को बता सकता है। अपन आगे पढ़ते जाएंगे, सबको टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ बात है, बैक टू द पॉइंट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि ये जो एडवर्ब होते हैं ये किसी काम के करने के ढंग को बताते हैं, और ये वर्ब एडजेक्टिव एक और एडवर्ब और पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बताते हैं। अब किसी काम के करने के ढंग को समझना, कौन कौन संयुक्त परिवार में रहता है, संयुक्त परिवार मतलब चाचा चाची बड़े पापा आप लोग दादा दादी वगैरह रहते हैं ना। पक्की पक्की बात है, जब आप छोटे रहे होंगे तो चाची के घर जाकर उनका फ्रिज जरूर खोले होंगे, और चाची भड़की जरूर होगी, हाँ कि ना। तो मान लो आपने क्या किया, घर जाके चाची के रूम में जाकर के क्या किया, उनका फ्रिज खोला, और चाची ने आपको मना किया और जाओ बाहर बोला, उसने बंद कर दिया फ्रिज को। अब आप वापस आए, अब आपका एकमात्र लक्ष्य क्या है, मम्मी को चाची से लड़वाना, हाँ कि ना। वापस आए, मम्मी को बताया, मम्मी मेरे को चाची मना की, मैं फ्रिज खोल रहा था तो, या खोल रही थी तो। मम्मी पूछती चल बता, प्यार से मना की कि तेरे को मारी की डांटी है बता। अगर प्यार से मना की तो ठीक है, मारी या डांटी तो फिर क्या होगा, उसी दिन चुंदी चुंदा होगा फिर दोनों के बीच, समझ रहे ना बात को, लड़ाई झगड़ा। तो समझिएगा, फिर आप बोले कि नहीं मम्मी डांटी तो नहीं मारी भी नहीं है, उसने ठीक ही बोला मुझे, क्या बोला उसने, शांतिपूर्ण ढंग से बोला, क्या बोला उसने, शांतिपूर्ण। तो बोलने का ढंग कैसा था, शांतिपूर्ण ढंग से बोला। उसने कैसे बोला, कामली, कैसे बोला उसने, कामली बोला, शांतिपूर्ण ढंग से बोला, समझे बात को। तो बोलना क्या है, क्रिया है, बोलना क्या है, क्रिया है। तो उसने कैसे बोला, शांतिपूर्ण ढंग। तो किसी काम के करने के ढंग को शब्द क्या हुआ आपका, एडवर्ब, क्या हुआ एडवर्ब। तो कामली एडवर्ब है ना, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। एडवर्ब समझ में आया आपको, क्या होता है, जो शब्द क्रिया एक विशेषण एक अन्य क्रिया विशेषण या पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता दे, मतलब वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब, और पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता दे, क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। द वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, और इवन अ होल सेंटेंस, समझ गया एडवर्ब। अपन ओवरव्यू देख रहे हैं, अपन सबको पढ़ेंगे डिटेल में। अब आते हैं किसमें, प्रीपोजिशन, किसमें आता है अपन प्रीपोजिशन। क्या होता है प्रीपोजिशन, मैं बोला था इधर का नॉलेज है ही नहीं अपने को, यहां तक का नॉलेज है, यहां से नॉलेज ही नहीं है प्रीपोजिशन। तो फिर ये क्या करता है, हाँ ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है प्रीपोजिशन। हाँ क्या कुछ और बोलते क्या प्रीपोजिशन में, स्थान बताता है पक्का, ठीक, नहीं गलत नहीं बोल रहे हैं आप, ठीक है। क्या करता है प्रीपोजिशन, स्थान बताता है। अब देखिए क्या क्या बताता है ये भी जानकारी अधूरी बेटा, ध्यान रखना। दो शब्दों से मिलकर बनाए, कितने शब्दों से मिलकर बनाए, ये दो शब्दों से। पहला पहला प्री, फिर प्री मतलब पोजिशन मतलब स्थिति बेटा, स्थिति। लोकेशन मतलब स्थान होता है, पोजिशन मतलब क्या हुआ, स्थिति। अब यहां पर देखिए, ये जो प्रीपोजिशन है ये पहले आता है, किसके पहले, नाउन और प्रोनाउन, किसके पहले, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। क्यों आता है, कि उसकी स्थिति को बता सके, क्या कर सके, उसकी स्थिति को बता सके। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति प्रीपोजिशन बताता है। प्रीपोजिशन मतलब क्या, प्री मतलब पहले, किसके पहले आता है ये, नाउन और प्रोनाउन, और क्या करता है उसके पहले आके उसकी विशेषता को बताता है, उसकी ठीक है, सॉरी उसकी स्थिति को बताता है, माफ कीजिएगा विशेषता बोल दिया मैंने, क्या करता है उसकी स्थिति को बताता है। पर क्या प्रीपोजिशन केवल स्थिति बस को बताता है क्या, स्थान बस को बताता है क्या, नहीं, ये जानकारी बिल्कुल अधूरी है। प्रीपोजिशन भी चार चीजों को बताते हैं, क्या करते हैं, चार चीजों को बताते हैं। कौन कौन से चार चीज, आइए देखते हैं। द वर्ड दैट टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड स्पेशल रिलेशन, क्या बोला मैंने, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड स्पेशल रिलेशन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की दिशा, स्थिति, समय या विशेष संबंध को बताए, क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। तो क्या ये केवल लोकेशन बता रहे हैं क्या, नहीं, क्या कर रहे हैं, दिशा, समय, स्थान या स्थिति, उसी को बोल लो आप, ठीक है, और विशेष संबंध। तो ये चार चीजों का शब्द क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन होता है। परिभाषा क्या हुआ, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन, ऑब्लिक या स्लैश कर क्या कर लेना, पोजीशन कर लेना, ठीक है, और स्पेशल रिलेशन, वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की दिशा, स्थिति, समय या आपस में विशेष संबंध को बताए, क्या कहलाता है वो आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। जानते प्रीपोजिशन,
इन, ऑन, एट, इनटू, ऑन टू, टूवर्ड्स, ठीक है, देखिए नहीं सुने सब वर्ड्स, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड, ये सब सुने कि सुने, ठीक है, विथ, ऑफ, ये सारा क्या है आपका प्रेपोजिशन है, क्या है आपका सारा प्रेपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी 3 लिख दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, क्या, ऑन, इन और एट, ठीक है, ऑन, इन और, सुने ना आप ये सब, सुने कि नहीं सुने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं देखो जरा, ऑन, इन और एट, ऑन और इन और एट का प्रयोग कैसे होता है, जैसे कि मैं बोला, ठीक है, मैं मान लीजिए अपने फोन के बारे में बोला, ठीक है, मेरा ये फोन है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ मेरे फोन को, मैं चला गया रिसेप्शन पे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरा फोन पोडियम के ऊपर रखा है, कहाँ पे रखा है, पोडियम के ऊपर, माय फोन इज ऑन द पोडियम, क्या रखा है, माय फोन इज ऑन द पोडियम। तो ऐसा कोई है क्या कि जो आके पोडियम के नीचे झांकने वाला है, मैंने आपको क्या किया, डायरेक्शन नहीं बताया और उसका पोजीशन नहीं बताया और मैं उसका लोकेशन नहीं बताया आपको, हाँ कि ना, डायरेक्शन तो मैंने बताया कहाँ पे है, वो यहाँ पर है, पोजीशन कहाँ पे है कि भैया यहाँ पे ऊपर में रखा हुआ है, लोकेशन भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, विशेष संबंध नहीं बताया मैंने किसका, पोडियम और फोन का, कि पोडियम के ऊपर फोन है, फोन के ऊपर पोडियम नहीं है, तो वो शब्द क्या था आपका, ऑन, क्या था वो शब्द आपका, ऑन। तो याद रखिएगा, जो ये ऑन होता है वो क्या करता है, वो स्थान को बताता है, ठीक है, और टाइम को भी बताता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आया क्या होता है प्रीपोजिशन आपका, वो शब्द जो क्या करे, दिशा, स्थिति, समय या फिर विशेष संबंध को बताया, क्या कहलाते हैं आपके प्रेपोजिशन कहलाते हैं, बहुत सारे, इन, ऑन, एट, इनटू, ऑन टू, टूवर्ड्स, ठीक है, अबव, बिलो, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, विद इन, स्टिल, सब होते हैं ना। समझ में आया प्रीपोजिशन क्या है। आ गए अपन किसमें, कंजंक्शन, किसमें आते हैं अपन, कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन के बारे में 2 बातें आप जानिए, कुछ महान लोग बोलते हैं कि कंजंक्शन कंजॉइन वर्ड से बना है, किससे बना है, कंजॉइन वर्ड से, कंजॉइन एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, उसका तात्पर्य क्या होता है, जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। कुछ महान लोगों का यह भी कहना है कि जो कंजंक्शन है वो जंक्शन वर्ड से बना है, किससे बना है, जंक्शन वर्ड से बना है, ठीक है। जंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि बिलासपुर रेलवे जंक्शन है, जहां पे सारे रूट की रेलवे लाइन आके क्या करती है, जुड़ती है, हाँ कि ना, तो उसका मतलब क्या होता है, जुड़ना या जोड़ना, ठीक है। तो कंजंक्शन, तो कंजॉइन और जंक्शन, मेरा ये मानना है कि दोनों वर्ड को मिला दीजिए, कंजॉइन और जंक्शन, तो बन जाएगा क्या आपका कंजंक्शन, अर्थ तो वही निकलने वाला है, ठीक है। अब कंजंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, कंजंक्शन होता है भैया आपका पंडित, क्या होता है, पंडित, क्या होता है कंजंक्शन आपका, पंडित, पंडित जी समझते हैं ना, क्या होता है पंडित का काम, जोड़ने का काम होता है, भक्त को भगवान से, ठीक है, एक पुरुष को एक महिला, शादी कराते हैं ना, हाँ कि ना, ठीक है। तो बताना, जब पंडित जी जोड़ते हैं 2 लोगों के, तो दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, वैसे भी कंजंक्शन भी क्या करता है, 2 बराबर चीजों को जोड़ता है। सपोज कीजिएगा, मान लो, क्या नाम है भाई तुम्हारा, पीला टी शर्ट, चंद्रसेन। अब मान लो कि भाई चंद्रसेन जी की दादी है, वो बोल रही कि चंद्रसेन की शादी देख के ही जाऊंगी ऊपर में, ठीक है दादी जी, है ना, मान लीजिए अभी अपन ऐसे मान रहे हैं, ठीक है, कर लीजिए, वो बोल रही मैं इसका शादी देख के ऊपर जाऊंगे, ठीक है, खुश कैसे हो रहा है भाई, पहले नौकरी पाले भाई समझिएगा। तो अब नौकरी है नहीं तो छोकरी कहां से मिलेगी, मिलेगी क्या, छोकरी मतलब लड़की, तो शादी कैसे होगा भाई का, दादी को जल्दबाजी है, ऊपर जाना है, शादी देख के जाना है, पर भाई के पास नौकरी नहीं तो लड़की मिलेगी क्या, नहीं। तो भाई ने दादी को खुश करने के लिए क्या किया, जंगल से घोड़ी पकड़ लाया और फिर घोड़ी लेके कहा मंदिर पे, अब बोले ये लो पंडित जी घोड़ी, करा दो शादी, शादी बाद में कराएंगे, पंडित जी दौड़ाक पहले मारेंगे, हाँ कि ना। तो क्या बोला कि भाई घोड़ी शादी कर दो, पर क्या आदमी और घोड़ी का शादी पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। पंडित जी क्या बोलेंगे, बेटा तुम मनुष्य हो, एक दूसरा मनुष्य लेकर के आओ, क्या बोलेंगे, तुम मनुष्य हो, एक दूसरा मनुष्य को लेकर के आओ, ठीक है, मनुष्य होना चाहिए भाई, लड़का भी ले जा सकते हैं, ठीक, तो समझिएगा, तो 2 मनुष्य तो चाहिए ना, ठीक है, तो दोनों का जाति तो सेम है ना, मानव जाति, हाँ कि ना, और 2 बराबर चीजों कौन जोड़ता है, पंडित जोड़ता है। वैसे ही कंजंक्शन भी इंग्लिश ग्रामर का पंडित है भैया, ठीक है, ये भी 2 बराबर चीजों को जोड़ता है, ठीक है। द वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेज एंड टू सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है, वो शब्द जो 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों या 2 वाक्यों को जो समान महत्व रखते हैं उनको जोड़ता हो, क्या कहलाता है आपका कंजंक्शन। मतलब समान महत्व रखने वाले 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों और 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या हुआ आपका कंजंक्शन, समझे बात को। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, निदर, नॉर, इधर और, सुने सारे वर्ड्स आप लोग, हाँ कि ना, कुछ सुने हो ना सुने, निदर और, इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो तो सुने ही होंगे आप लोग, हाँ कि ना। ये सारे क्या है आपके कंजंक्शन, क्या है आपके कंजंक्शन है। तो मैं अभी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो में से मैं क्या लिख दे रहा हूँ अभी, एंड, क्या लिख दे रहा हूँ मैं अभी, एंड लिख दे रहा हूँ, एंड क्या है कंजंक्शन है, ये भी 2 बराबर चीजों को जोड़ेगा, क्या करेगा, ये भी 2 बराबर चीजों को जोड़ेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे आ जाए अपन किसमें, इंटरजेक्शन, किसमें आते हैं भैया, इंटरजेक्शन। अब क्या होता है इंटरजेक्शन, बताइए क्या होता है इंटरजेक्शन,
कुछ नहीं, इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग, बोला था ना, इधर के बाद से हमको नॉलेज कम होता जाता है, ठीक है। तो इंटेंशन क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग, किसी परिस्थिति या किसी चीज को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम, ठीक है। किसी परिस्थिति या किसी चीज को देख के अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम क्या है, इंटरजेक्शन। मुझे बताना लड़कियों, रोड में पैदल चलते हो आप लोग, पैदल, तो कोई ना कोई ऐसे आए बाएं बाइक चलाने वाला तो मिल ही जाता होगा आपको, उसको देख के क्या बोलते हो, अब बोलो गाली बक के नहीं बता सकते सर, है ना। तो क्या घर से सोच के आए थे कि ऐसा व्यक्ति के गाली बकना है, नहीं ना, अचानक देखे और अचानक मन में क्या आई वो भावना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पिताजी की उम्र के एक व्यक्ति है, होंगे वही 50, 45, 55, 60 के एज के। अब उस उम्र में आदमी एकदम गाड़ी धीरे चलाता है, मान लीजिए बाइक चला रहे हैं वो, और बेचारे बिना गलती के अचानक गिर जाते हैं किसी कारणवश, तो आप क्या बोलोगे, ओह, क्या बोला आपने, ओह। गिर के थोड़े दूर घिसाते हुए चले गए, क्या बोलेंगे आप, आश, क्या बोला आपने, आश बोला। क्या घर से सोच के आए थे कि वो अंकल जी गिरेंगे तो आप ओ या आश बोलोगे, आपने देखा और आपने क्या बोला, ओ या आश बोल। अच्छा, इस लाइन में जाते हो, इस लाइन में गुलजार वाली लाइन में गए हो, तो यहाँ पे बहुत सारे दुकान है और मैनिक्विन सुंदर सुंदर ड्रेस पहनी होती है, उन ड्रेस को देख के आप क्या बोलते हो, वाह, क्या बोलते हो उनको देख के, वाह। तो क्या घर से सोच के आए थे क्या कि उसको देख के आपको वाह बोलना है, एक्चुअल बात है भाई। लड़कियां जो होती है ना, ड्रेस, श्रृंगार, सुंदरता सब देखती हैं। ऐसे घर में कोई मूवी चल रहा है, मान लो हीरोइन डांस कर रहे हैं, अब पूरा फैमिली जैसे आप बैठे हैं या लड़की के साथ आप बैठे हुए, तो वो देख रही है हीरोइन का कपड़ा, ज्वेलरी, नाखून, जूता, बाल, और हम लड़के हीरोइन को देख रहे होते हैं, मतलब अभिनय को, उनके हीरोइन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, उनके अभिनय को देख रहे होते हैं, एक्चुअल बात है, हाँ कि ना। तो लड़कियां ऐसी करती हैं। तो क्या आप सोच के कहते क्या कि आप वाव बोलने वाले हो, नहीं ना। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके घर में आपके 500 का नोट गुम गया 3 दिन पहले, अब वो मिल नहीं रहा है, अब अचानक छोटा भाई या बहन आपको लाकर लौटाता है, हालांकि संभावना का मिलेगा तो खुद ही रख लेगा वो, मान लीजिए लौटा दिया उसने, तो आप क्या बोलोगे, शाबाश बेटा, क्या बोलोगे, शाबाश। तो क्या सोच के रखे थे क्या कि वो आपको पैसा लौटाएगा, आप शाबाश बोलेंगे, नहीं, वो अचानक अंदर से क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तो ओ, आश, ब्रावो, वाव जैसे वर्ड से, ब्रावो मतलब क्या होता है, शाबाश होता है, वो क्या होता है आपके इंटरजेक्शन, क्या होता है आपके इंटरजेक्शन होते हैं। ओ, अलास नहीं भैया, ये आश है, ठीक है, बोले लास्ट, आश है, ओ आश, ब्रावो और वाव, ओ आश, ब्रावो और वाव, इंटरजेक्शन लगा, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क इनका हमेशा लगेगा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है। ओ आश, ब्रावो, वाव, क्या होता है आपके इंटरजेक्शन होते हैं। अब ये बेसिक चीजें समझ में आई आपको। अब मैंने क्या बोला था कि सारे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं एक छोटा सा स्पीच देता हूँ, स्पीच, भाषण, एकदम छोटा सा भाषण देता हूँ, आप बताना कि ये सारे चीज कवर हुए कि नहीं हुए, एकदम छोटा सा मैं भाषण देता हूँ, समझिएगा। मेरा जो भाषण है वो है गांधी जी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने बोला गांधी जी, हुज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी जिनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। नाउन आ गया भैया। अब मैं बोलूं मोहन करमचंद गांधी ऐसे, मोहन करमचंद गांधी वैसे, मोहनदास करमचंद गांधी ये, मोहनदास करमचंद गांधी वो, जवान को लकवा ना मार जाए, हाँ कि ना। तो मैंने क्या बोला, ही वॉज अ ग्रेट मैन, क्या बोला मैंने एक बार नाम लिया, आप समझ गए मैं मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में ही बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, ही वॉज अ ग्रेट मैन, क्या बोला मैंने, ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति थे। ही आया कि नहीं आया, तो प्रोनाउन आ गया ना। अब मैंने क्या बोला, ही वॉज अ ग्रेट मैन, सेम लाइन में एडजेक्टिव भी कवर हो गया, हाँ कि ना। अब आगे बढ़ते, मैंने बोला महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह, क्या बोला मैंने, महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह, महात्मा गांधी क्या सत्याग्रह शुरू किया। तो देखो यहां पर वर्ब आया कि नहीं आया, स्टार्ट आया कि नहीं आया, स्टार्टेड सत्याग्रह। अब आते हैं, मैंने बोला महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह, फिर वर्ब आया कि नहीं आया। तो काम क्या किया, पूर्ण करने का, और कैसे पूर्ण किया, उसका ढंग कैसे, तो महात्मा गांधी कंप्लीट सत्याग्रह कामली, महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह को क्या किया, कंप्लीट किया। तो कामली आया कि नहीं आया। सत्याग्रह पूर्ण करने का तरीका कैसे था, शांतिपूर्ण ढंग से, कैसे किया, किस ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से। कामली आया कि नहीं आया। तो एक स्पीच में ये आया कि नहीं आया। अब आते हैं प्रीपोजिशन में, किस बात है, प्रीपोजिशन, एक रटा लाइन याद करो। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 1869। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 1869 में, 1869, ठीक है। कहां पे, एट पोरबंदर इन गुजरात, पोरबंदर गुजरात में। देखो इन, ऑन और एट आया ना, सेम भाषण चल रहा है मेरा भी महात्मा गांधी के ऊपर। आ जाओ किसमें, कंजंक्शन, किसमें आते हैं, कंजंक्शन। मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम, क्या बोल दिया मैंने, महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम। गांधी जी क्या थे, बुद्धिमान, और क्या मतलब साहसी थे, ब्रेव, और क्या थे, सुंदर थे कि नहीं थे। कौन बोल रहा महात्मा गांधी सिर पे बाल नहीं था, स्मार्ट आदमी भैया। सुंदरता का क्या तात्पर्य समझते हैं आप, जिसके आगे पीछे लोग घूमे, हाँ कि ना। 10 का नोट गिरा के देख लो, उठाते सीधा पप्पी देते महात्मा गांधी टकले पे सीधा, सिर्फ 10 का नोट गिरा के देख लो, हाँ कि ना। तो स्मार्ट तो है ना, पैसे से ज्यादा हैंडसम कुछ है क्या, कुछ हैंडसम नहीं, याद रखना। तो महात्मा गांधी हैंडसम है कि नहीं है, जल रही देखो लड़कियां, अरे हाँ बोलो, है कि नहीं हैंडसम,
चलो चेंज कर देते, क्या करते चेंज करते, मतलब महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट, क्या बोला ना, महात्मा गांधी, स्मार्ट वर्ड का संबंध सुंदरता से नहीं है, महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट, महात्मा गांधी क्या थे, साहसी और बुद्धिमान थे। तो देखो ब्रेव एडजेक्टिव है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, जोड़ा किससे मैंने, एंड से। देखो दो बराबर चीज को जोड़ा ना, दो नाउन नाउन, दो प्रोनाउन प्रोनाउन, दो एडजेक्टिव एडजेक्टिव, दो वर्ब वर्ब को जोड़ सकता है, तो मैंने क्या किया, दो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ दिया। एंड का यूज समझ में आया, महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। अब मैं आता हूं किसमें, इंटरेस्ट, किसमें आता हूं मैं, इंटरेस्ट, अपनी वाणी को विराम देता हूं, ठीक है, यहां पर समझिएगा, ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी डूइंग सच थिंग्स फॉर अस, ठीक है, शाबाश महात्मा गांधी जी इतनी सारी चीज हमारे लिए करने के लिए। तो ब्रावो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, मतलब देखो एक स्पीच में ये चीजें कवर हुई कि नहीं हुई, तो ये मूलभूत तत्व है कि नहीं है एक भाषण का, अगर इसके बिना क्या आप भाषा सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते, तो हमको पहले क्या करना होगा, इसको कवर करना होगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे अपन, टेंस वॉइस, क्या पढ़ेंगे, टेंस वॉइस, आर्टिकल, नंबर, जेंडर, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, पैसेज, पोएट्री, समझे बात को, देन इंग्लिश पेडागोजी। क्या बोला मैंने, ये तो हो गया, कितना टॉपिक हुआ, ये 8 हो गया, क्या हुआ भैया, ये आपका 8 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है अपने को। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, टेंस, क्या पढ़ेंगे इसके बाद अपन, टेंस, फिर क्या पढ़ेंगे अपन, वॉइस, नरेशन तो है नहीं अपने सिलेबस में, बाद में अगर ऐड होगा तो उसको भी करा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, अब तक नहीं आता है, टेट वगैरह में आता है, शिक्षक भर्ती में नरेशन नहीं आता है, ठीक है, टेंस वॉइस हो गया, फिर क्या आ गया आपका, आर्टिकल, नंबर, मोबाइल नंबर नहीं है भैया, वचन है, वचन, समझते हैं ना, मेरा वचन ये शासन, वचन समझते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है, नंबर हो गया, जेंडर लिंग, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिगर ऑफ स्पीच, क्या होगा भैया इसके बाद, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार जानते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश के अलंकार है, ठीक है, 15 16, पैसेज करेंगे, क्या करेंगे अपन, पैसेज करेंगे, देन क्या करेंगे अपन, पोएट्री, क्या करेंगे अपन, पोएट्री, ठीक है, पैसेज एंड पोएट्री, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, मैं इसको 17वां चैप्टर मान लेता हूं, क्या आपका, ठीक है, वोकैब्युलरी, क्या हो गया, वोकैब्युलरी, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपने को, वोकैब्युलरी में देखो जरा, ठीक है, वर्ड मीनिंग, ठीक है, और क्या पढ़ना है अपने को, सिनोनिम, पर्यायवाची, और क्या पढ़ना है अपने को, एंटोनिम, मतलब विपरीत, और क्या पढ़ना है अपने को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या पढ़ना है अपने को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है अपने को, ये पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ लेंगे, इडियम और फ्रेज, क्या पढ़ लेंगे, इडियम और फ्रेज, लिख देता हूं मैं, इडियम और फ्रेज पे थोड़ा सा अपन ध्यान दे देंगे, बेसिक तौर पे इतना ही तो हमारा सिलेबस है, समझे बात को। तो हमने क्या किया, पहले क्लास में हम साथ साथ सिलेबस भी डिस्कस कर लिए, और हमने आज ओरिएंटेशन भी देख लिया कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना होता है, समझे बात को। अब बस क्या करना है, आपको लिख लेना है, यहां से लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मेरी क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का आप लोग नोट कीजिएगा, कोई आएगा स्टाफ बोलेगा स्लाइड चेंज कर दो, ठीक है, और आगे का उसमें लिख लीजिए, ठीक है। तो फिर अपन आज क्लास में क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, मिलता है, बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलो, ममता महिलांगे जी, गुड आफ्टरनून।